हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को। तो अभी आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये आज का है एडिटोरियल। और आज के जो वर्ड मीनिंग हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं एडिटोरियल वोकैबलरी वाली पीडीएफ में फ्रॉम वर्ड नंबर 309 से। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है मैन ऑफ फेथ। नाम से पता चल रहा है मैन ऑफ फेथ। फेथ मतलब विश्वास, तो विश्वास का आदमी मतलब जिस पर फेथ किया जा सके। ऑन सीपी राधाकृष्णन, तो इनके ऊपर है एडिटोरियल। कोमा डाल के बता रहे हैं कौन है ये। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ इंडिया, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति। जब भी आपको इस तरह से दिखेगा वाइस प्रेसिडेंट मतलब हो गया उपराष्ट्रपति, साथ में लगा हुआ है इलेक्ट, यानी कि अभी इनको इलेक्ट किया गया है, मतलब इनको चुन तो लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला। जब ये जाना शुरू कर देंगे, पोजीशन को संभाल लेंगे अपने पद को, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है, अभी सिर्फ इलेक्ट हुए, काम करना शुरू नहीं करा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट। क्लियर। नीचे है सब हेडिंग, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, नए उपराष्ट्रपति, कैन हेल्प, ये मदद कर सकते हैं, एंड खत्म करने में किस चीज को, कॉम्बैटिव हॉस्टिलिटीज को। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है शत्रुताएं, दुश्मनी, और कॉम्बैटिव हो गया टकराव वाली या टकरावपूर्ण। तो ऐसी दुश्मनी जो है टकरावपूर्ण, तो इनको खत्म कर सकते हैं। और ये हॉस्टिलिटीज कहाँ पर, ये दुश्मनियां कहाँ पर, इन द राज्यसभा में। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला है हॉस्टिलिटीज, ये हॉस्टिलिटी वर्ड से हमारा बना, यहाँ पे आप पढ़ो अपने सामने। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, दुश्मनी, विरोध भाव। सिंपल वर्ड है और इसका प्लूरल, ये नाउन है हमारा, इसका प्लूरल आ गया हॉस्टिलिटीज। और कॉम्बैटिव क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखना। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये 310, कॉम्बैटिव मतलब लड़ाकू, झगड़ालू, विवाद करने की प्रवृत्ति रखने वाला, यानी कि जिसको आप टकरावपूर्ण बोल सकते हो, जो लड़ाकू हो। और ये जो वर्ड मीनिंग है, इनके सिनोनिम एंटोनिम्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपके सामने लिखे हुए हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, रीड देम। और इनके साथ आपको 5-5 एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जैसे यहाँ पे यूज़ हो रखा है ये वर्ड। तो ये पढ़ना आपका काम है। ये जो पीडीएफ है तो ये मेरे कोर्स के अंदर है, अगर आपको नहीं पता तो इंग्लिश में ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप होंगी, हिंदी टू इंग्लिश होंगी, और 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग होंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ऐप को डाउनलोड, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी डिटेल आपके सामने है। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पे लिखा है सीपी राधाकृष्णन 68, इनकी उम्र आ गई, फिर यहाँ कोमा डाल दिया, हु ज्वाइंड, जिन्होंने ज्वाइन किया। हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इनके लिए। तो जिन्होंने ज्वाइन किया किसको, द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस संघ को, आरएसएस को, एज टीनेजर, एक किशोर के रूप में। टीनेजर कौन होता है, 13 से 19 साल के बीच का, जिसको किशोर बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये किशोर थे तब इन्होंने ज्वाइन किया था आरएसएस को। तो ये जो हैं राधा कृष्णन, हैज़ बीन इलेक्टेड, तो इनको चुन लिया गया है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो इनको चुन लिया गया है, इनको निर्वाचित किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कटा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ई मिसिंग है, एक्चुअली मिसिंग नहीं है, इमेज ओवरलैप कर रही है, बाकी आप समझ ही रहे हो, यहाँ पर भी क्या है ई। ठीक है, तो इनको चुन लिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, मार्किंग अनदर अटेम्प्ट, जो कि एक और प्रयास है, बाय द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के द्वारा, टू लिंक, जोड़ने का,
किसको जोड़ने का? इट्स वर्जन ऑफ नेशनलिज्म आइडियोलॉजी, जो भी है इनकी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा जो है, इसका जो वर्जन है, वर्जन समझते हो ना, मोबाइल के भी वर्जन आते हैं ऐसे ही, जो राष्ट्रीय विचारधारा है इसके भी वर्जन होते हैं, तो इनकी जो वर्जन है राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी का, तो इसको लिंक करने के लिए, ठीक है, और किसके साथ? विद द संघ परिवार एजेंडा, जो ये संघ परिवार एजेंडा है इसके साथ। सिंपल। यहाँ पे देखो कोमा डाल के क्या बता रहे हैं? मार्किंग अनदर अटेम्प्ट, जो कि एक और प्रयास है उसको मार्क करता है, ठीक है, ये एक और प्रयास है बीजेपी के द्वारा अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को जोड़ने का संघ परिवार एजेंडा के साथ। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, पहला आप याद कर सकते हैं नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, आइडियोलॉजी विचारधारा, एजेंडा मतलब कार्यसूची, जो भी लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट होती है, तो उसको एजेंडा भी बोल देते हैं। और इसमें ऊपर ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। अभी आओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मिस्टर राधाकृष्णन वॉज अ मेंबर ऑफ द TN यानी कि तमिलनाडु जन संघ एग्जीक्यूटिव कमेटी। राधाकृष्णन वॉज, ये थे, अ मेंबर, एक मेंबर, किसके? ऑफ द तमिलनाडु जनसंघ एग्जीक्यूटिव कमेटी के, बाय 1974, 1974 तक। अब 1974 के बारे में हाइफन डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये 1974 क्या कह रहे हैं? अ टाइम, एक समय, व्हेन, जब, द संघ परिवार प्रेजेंस, संघ परिवार प्रेजेंस मतलब संघ परिवार की जो उपस्थिति है इन तमिलनाडु, मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं राधाकृष्णन, तो ये कौन थे? इसमें थे, संघ परिवार में थे। ये ऊपर आपने पढ़ा ना, ये संघ परिवार एजेंडा, तो जो भी संघ परिवार होगा, तो कह रहे हैं जब संघ परिवार की जो उपस्थिति है तमिलनाडु के अंदर वॉज मार्जिनल, वो मार्जिनल थी। मार्जिनल मतलब लिमिटेड, सीमित, हाशिए पर रखी हुई, जिसको मेन स्ट्रीम से साइड में रखा हुआ है, किनारे पर किया हुआ है, तो सीमित कह सकते हो। तो इनकी प्रेजेंस कैसी थी संघ परिवार की तमिलनाडु में? सीमित थी, लिमिटेड थी। एंड और हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, और इनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन था, एफिलिएशन मतलब होता है जुड़ाव, संबंध, या उसकी तरफ इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, तो इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन जो था वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड, वो स्पष्ट रूप से प्रेरित था, बाय, किसके द्वारा? आइडियोलॉजी के द्वारा, विच, जो ये क्या बोलते हैं उसको, विचारधारा है ना, विचारधारा के द्वारा प्रेरित था। देन करियरिज्म, करियरवाद की बजाय। अब इसका मतलब समझे, यहाँ पर कह रहे हो उनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनका मतलब राजनीति में जो उनका जुड़ाव है, उनका जो लगाव है, उनका जो झुकाव है, उनका जो संबंध है राजनीति वाला, तो वो प्रेरित है। मतलब वो किसकी वजह से पॉलिटिक्स में है? उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, करियरिज्म की वजह से नहीं कि मुझे करियर बनाना है इसलिए मैं वहाँ पर हूँ, उनकी विचारधारा की वजह से वो वहाँ पर है। समझ में आया? यहाँ पर अब आ जाओ टेंस पर। सबसे पहले ये देख रहा है आपको मिस्टर राधाकृष्णन, ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, अ मेंबर ये नाउन, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। उसके बाद व्हेन जो है ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है, क्योंकि इसके बाद देखो यहाँ पे वॉज लगा है, मार्जिनल लिखा हुआ है, और ये मार्जिनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, वॉज लगा है। ये द संघ परिवार प्रेजेंस, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन प्रेजेंस है सब्जेक्ट। उसके बाद एंड से सेंटेंस को जोड़ा, और पॉलिटिकल एफिलिएशन अगेन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंस्पायर्ड पास्ट पार्टिसिपल। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला आप याद कर लेंगे, मार्जिनल, सीमित, लिमिटेड, हाशिए पर रखा गया या किनारे पर रखा गया। एफिलिएशन अच्छा वर्ड है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्ड नंबर है 311। एफिलिएशन मतलब संबद्धता, ठीक है, या सदस्यता या जुड़ाव या संबंध या इंक्लिनेशन, उसकी तरफ झुकाव। देखो ये सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना, एग्जाम्पल्स पढ़ना आपका काम है। PDF मैंने दे रखी है, मैं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतनी आप देखते भी नहीं हो। 40 मिनट का वीडियो बनता है, जिसमें से एवरेज वॉच टाइम होता है सिर्फ 6 to 7 मिनट्स। तो जब आप देखते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा इतना सब दिखा के, इतना मेहनत करके। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। और इसमें वर्ड याद कर सकते हो, आइडियोलॉजी विचारधारा, करियरिज्म करियरवाद,
और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन सितंबर 9 2025, 9 सितंबर 2025 को ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के उपराष्ट्रपति बने। अब ये जो ये बनना है वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में बता रहे हैं। अ रिवॉर्ड, ये एक रिवॉर्ड है। फॉर, किस चीज़ के लिए रिवॉर्ड है ये? हिज आइडियोलॉजिकल फियल्टी, जो उनकी ये विचार से जुड़ी हुई, ठीक है, विचाराधात्मक, फियल्टी मतलब निष्ठा, जो इनकी ये विचार से जुड़ी हुई, आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई निष्ठा है, तो इस चीज़ का ये रिवॉर्ड मिला है उनको। समझ में आया कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने, क्यों बने, और ये क्या चीज़ है? ये एक रिवॉर्ड मिला है उनको। और किसकी वजह से मिला है? उनकी आइडियोलॉजिकल फियल्टी, निष्ठा, वफादारी, स्वामी भक्ति की वजह से। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये रिवॉर्ड मिला इनको, एंड और एज अ माइलस्टोन, और एक माइलस्टोन के रूप में, इन हिज जर्नी ऑफ द आरएसएस, उनकी जो आरएसएस की जर्नी है, तो उसका एक माइलस्टोन जो है, तो उस रूप में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मतलब दो चीज़ों की वजह से वाइस प्रेसिडेंट बने। एक तो उनकी जो फियर्टी थी, निष्ठा थी आइडियोलॉजिकल, इसकी वजह से, और जो आरएसएस की जो इतनी लंबी जर्नी है, तो इसके माइलस्टोन के रूप में इनको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। टेंस अगर आपको देखना है, ही बिकेम पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें बाकी कुछ नहीं, अदर वर्ड्स हैं। वर्ड मीनिंग देखो, पहला फियल्टी, निष्ठा, स्वामी भक्ति, वफादारी, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी से बना हुआ है, आइडियोलॉजी होगी विचारधारा, और आइडियोलॉजिकल ये एडजेक्टिव हो गया, मतलब आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित। और बाकी माइलस्टोन तो आप जानते हो, और बाकी इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सिक्योर्ड 452 आउट ऑफ 752 वैलिड वोट्स, तो इतनी वोट्स में से इन्होंने इतनी सिक्योर करी, मतलब सुनिश्चित करी, सुरक्षित करी, तो इनको इतना सीट्स मिला। एंड डिफीटेड, और इन्होंने हराया, डिफीट मतलब हराना, किसको हराया? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। ये जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को हराया है, और ये कहाँ से थे? फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक से, और बाय 152 वोट्स, तो इतनी वोट्स से इनको डिफीट किया, हराया। ही वॉज इलेक्टेड, उन्हें इलेक्ट किया गया, उन्हें चुना गया, उन्हें निर्वाचित किया गया। ही ऑब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू द लोकसभा ट्वाइस, तो दूसरी बार उन्हें चुना गया। फ्रॉम कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से इन 1998 में एंड 1999 में, एज अ बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी उम्मीदवार के रूप में, तो दो बार इन्हें चुना गया था, ठीक है, इस रूप में, बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में। सपोर्टेड बाय, जिसका समर्थन दिया गया था AIADMK इनके द्वारा, एंड देन, और फिर द DMK इनके द्वारा, मतलब 1998 में तो इन्होंने सपोर्ट किया था, तो सपोर्टेड बाय मतलब इनके समर्थन से, ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया था, और दूसरी बार DMK के समर्थन से। सिंपल। नेक्स्ट, ही सर्व्ड, उन्होंने सेवाएं दी, सर्व मतलब सेवा करना, सेवा देना, नौकरी करना, ठीक है, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ऑन पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज में, यानी कि सांसदीय कमेटीज में, कमेटीज होती हैं, समिति बोलते हैं इसको, समिति। और कहाँ पे दी? एंड अ स्पेशल कमेटी, और एक विशेष समिति थी, इन्वेस्टिगेटिंग, जो जांच कर रही थी, और स्टॉक मार्केट स्कैम, इस स्कैम को, ठीक है। तो इसने एक ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है, और एक स्पेशल कमेटी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी स्टॉक मार्केट स्कैम को, तो उसमें भी इसने सेवाएं दी। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया, इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया भारत का, कहाँ पर? एट द UN जनरल असेंबली, तो UN जनरल असेंबली में। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, फ्रॉम 2004 टू 2007, तो 2004 से 2007 तक, एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में। ही अंडरटुक अ 93 डे रथ यात्रा, तो उन्होंने 93 डे की रथ यात्रा की, तो अंडरटेक, यात्रा मतलब यात्रा करना, इन्होंने यात्रा करी 93 डेज की। कोमा डाल के बता रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हुआ? एडवोकेटिंग, एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना, प्रमोट करना, सलाह देना, प्रेरित करना, ठीक है, वकालत करना। तो यहाँ पे मतलब
मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको एडवोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडवोकेट, तो इन्होंने इस रथ यात्रा में एडवोकेट किया, मतलब सलाह दी, प्रेरणा दी, किस चीज़ की, रिवर लिंकिंग की, कि भाई नदियों को जोड़ो, तो नदियों को जोड़ने की सलाह दी। एंडिंग अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत है इसको खत्म करने की सलाह दी। काउंटरिंग टेररिज्म, जो आतंकवाद है इसका सामना करने की सलाह दी। एंड प्रमोटिंग, और बढ़ावा देने की सलाह दी, किसको बढ़ावा देने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। समझ में आया। वर्ड मीनिंग पर आओ। डिफीट इज हराना, इलेक्ट मतलब निर्वाचित करना, चुनना, सपोर्टेड बाय, ये जो सिंपल है, समर्थन किया जाना, ये थर्ड पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रखा है हमारा। पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय, सर्व करना, सेवाएं देना, इन्वेस्टिगेट जांच करना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधि करना, और अंडरटेक यात्रा करना, एडवोकेट प्रेरित करना, सलाह देना, सुझाव देना, सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, अनटचेबिलिटी छुआछूत, काउंटर मतलब सामना करना, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्कैम मतलब घोटाले वगैरह। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द गवर्नर ऑफ झारखंड एंड महाराष्ट्र, तो झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में, एज मतलब के रूप में, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो राज्यपाल के रूप में इन दोनों स्टेट्स के मिस्टर राधाकृष्णन एक्सपेंडेड, इन्होंने विस्तृत किया, इन्होंने बढ़ाया, किसको, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनके प्रशासनिक अनुभव को, एंड एनहांस्ड, और सुधार किया, किसको सुधार किया, किसमें सुधार किया, हिज पॉलिटिकल स्टैचर, उनका जो राजनीतिक स्टैचर है, बहुत प्यारा वर्ड है स्टैचर, कई बार आ चुका है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और एक दो सेंटेंस भी बनाइएगा इस वर्ड को यूज करके कि क्या मतलब होता है स्टैचर का। वर्ड मीनिंग में ऑलरेडी कई बार ऐड कर चुका हूं मैं, तो बार बार नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एनहांस नॉर्मल वर्ड है, एक्सपैंड भी नॉर्मल वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी नॉर्मल है, प्रशासनिक, एक्सपीरियंसेस अनुभव, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इस दौरान जब वो गवर्नर थे तो इन्होंने एक्सपेंड किया अपनी प्रशासनिक अनुभव को और सुधार किया अपने पॉलिटिकल स्टैचर में। बट लेकिन हिज न्यू रोल विल बी अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, लेकिन उनका जो है नया रोल है ये डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, फिश होगा, फ्यूचर की बात है, विल लगा हुआ है। तो कैटल ऑफ फिश क्या होता है, मतलब एक अलग तरह का काम, एक अलग तरह का मैटर, एक अलग तरह का मुद्दा, या एक अलग तरह की चुनौती। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड देखो पहले हमारा आया था फील्टी, क्या था, निष्ठा, वफादारी, ये मैंने आपको वैसे बता ही दिया था। नेक्स्ट वर्ड ये आ गया हमारा कैटल ऑफ फिश, मतलब मुश्किल स्थिति, उलझन, अजीब हालत, या फिर कहो एक अलग सा दिखने वाला चैलेंज, एक हटकर चैलेंज, ठीक है। तो ये ईडियम है हमारा, तो ये पढ़ लेना, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यह तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आओ नेक्स्ट, एज द वीपी, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ही विल ऑल्सो फंक्शन, वो कार्य भी करेंगे, एज के रूप में, किस रूप में, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में। तो ये वाइस प्रेसिडेंट तो होंगे ही और साथ में काम भी करेंगे चेयरमैन के रूप में, ठीक है, राज्यसभा के। विच विल टेस्ट, जो टेस्ट करेगा, मतलब ये जो काम करना है उनका, फंक्शन करना है, ये टेस्ट करेगा, किस चीज का टेस्ट करेगा, हिज पॉलिटिकल एक्यूमन का, उनका जो राजनीतिक एक्यूमन है, एक्यूमन बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है सूझबूझ, सूझबूझ, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है 314, एक्यूमन मतलब तेज समझ, अच्छी निर्णय क्षमता, गहरी सूझबूझ, बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक बुक का भी नाम है शायद ये, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट, ही हैज स्पोकन, उन्होंने बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन सपोर्ट ऑफ, के समर्थन में, किसके समर्थन में बोला है, फेडरलिज्म, संघवाद के समर्थन में, एंड स्मूदर सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब केंद्र और जो राज्य के रिलेशन है, और समुद्र मतलब पहले से ज्यादा स्मूथ, तो इनके समर्थन में इन्होंने बोला है इन द पास्ट में। बट लेकिन द जनरल इंक्लिनेशन, लेकिन जो सामान्य झुकाव है, इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन क्या होता है, झुकाव, और किसका, ऑफ द बीजेपी एंड द आरएसएस, तो इन दोनों का जो झुकाव है, इज टूवर्ड्स, तो वो की ओर है, किसकी ओर है इनका झुकाव, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर है, पावर मतलब सत्ता,
ऑफ आ रहा है का की के, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है केंद्रीकरण, जो सत्ता का केंद्रीकरण है तो इनकी तरफ झुकाव है, किनका, बीजेपी का और आरएसएस का, क्योंकि ये जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, तो ये तो सपोर्ट करते हैं फेडरलिज्म को और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ हो, लेकिन कह रहे हैं दूसरी तरफ क्या है, जो जनरल झुकाव है बीजेपी का और आरएसएस का, वो किसकी ओर है, पावर के केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। वर्ड मीनिंग पर आओ, फंक्शन मतलब कार्य करना, कैटल ऑफ फिश एक अलग तरह की चुनौती, एक्यूमन आ गया आपका बहुत बढ़िया लेवल की सूझबूझ होती है जिसमें आप अपने विवेक का यूज करते हो, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव या जुड़ाव, और इन सपोर्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है के समर्थन में, स्मूथ, स्मूदर, स्मूदेस्ट, ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री आ गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन, फेडरलिज्म संघवाद मतलब मिलके जो जिसमें काम किया जाता है, तो यही है इसमें। अभी आओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज वीकन्ड, जो संसद का रोल है, संसद की भूमिका है, हैज वीकन्ड वो कमजोर हुई है, इन रिसेंट ईयर्स हाल ही के सालों में, इवन एज जबकि या भले ही, द एग्जीक्यूटिव हैज एक्सपेंडेड जो ये कार्यपालिका है, हैज एक्सपेंडेड इसने विस्तृत किया है, इट्स पावर अपनी शक्ति को, टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स अभूतपूर्व लेवल्स पर, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, ठीक है, प्रबंधक कमेटी होती है ना, और वो जो एग्जीक्यूट करती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कार्यान्वित करती है किसी चीज को, तो इसने कह रहे हैं एक्सपेंड किया है, अपने विस्तृत किया है अपनी पावर को, और कहाँ तक एक्सपेंड करा है, लेवल्स तक, कौन से लेवल्स तक, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जैसे पहले कभी नहीं हुए हैं, जो पहली बार हो रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व, पता नहीं आई थिंक 50 बार हम कर चुके हैं ये वर्ड अनप्रेसिडेंटेड, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा स्पीड भी पढ़ रहा हूँ, एक ही सेंटेंस को 4-4 बार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ, तो था कि जो पार्लियामेंट का रोल है, संसद का रोल है, वो कमज़ोर हुआ है हाल ही के ईयर्स में, इवन एज जबकि या भले ही, दूसरी तरफ क्या है, साथ साथ क्या चल रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है इसने तो एक्सपैंड करा है अपनी पावर्स को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर, मतलब अभूतपूर्व स्तरों पर। आगे लिखा है द राज्यसभा हैज बीन अंडरमाइंड, जो राज्यसभा है इसको अंडरमाइन किया गया है, मतलब कमजोर बनाया गया है, अंडरमाइन मतलब होता है कम समझना, कमजोर बनाना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज बीन लगा हुआ है, राज्यसभा ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट, पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पर, विशेष रूप से, स्पेशली, पर्टिकुलरली, तो राज्यसभा को विशेष रूप से खास तौर पर कमजोर बनाया गया है, बाय किसके द्वारा कमजोर बनाया गया है, आर्बिट्रेरी सेंट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स, जो ये बिल्स है, बिल्स मतलब विधेयक, इनका जो क्लासिफिकेशन है मतलब इनका वर्गीकरण, इनको क्लासिफाई करना, और ये क्लासिफिकेशन कैसा है, वर्गीकरण कैसा है, आर्बिट्रेरी है मतलब मनमाना, जैसे आर्बिट्रेरी फी पढ़ा था हमने, मनमानी फी स्कूल वाले लेते हैं तो आर्बिट्रेरी फी बोलते हैं उसको, तो ऐसी आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया, मनमाना वर्गीकरण जो है बिल्स का, और किस रूप में, एज फाइनेंस बिल्स, फाइनेंस बिल्स के रूप में, तो ये जो मनमाना वर्गीकरण है बिल्स का फाइनेंस बिल्स के रूप में, तो इसने कमजोर बनाया है राज्यसभा को विशेष रूप से। अब ये क्या चीज है, दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल, तो जिसको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी स्वीकृति, इसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहले सिंपल बिल होता था तो जिसमें राज्यसभा की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इन्होंने बिल्स को भी क्या किया, क्लासीफाई कर दिया फाइनेंशियल बिल्स के अंदर, तो इसके अंदर राज्यसभा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल, जिसको इसके अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राज्यसभा, ये जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, एज अ काउंसिल, एक परिषद के रूप में, और किस चीज का, ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का, ध्यान से समझना, कह रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज का कॉन्सेप्ट, कह रहे हैं राज्यसभा का राज्यों के परिषद के रूप में, स्टेट्स आ रहा है, उल्टा पढ़ेंगे कि स्टेट्स के जो काउंसिल है, स्टेट का जो पार्षद है, तो उसके रूप में जो राज्यसभा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो राज्यसभा क्या होती है, एक स्टेट के काउंसिल के रूप में काम करती है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
एग्जिस्टेड, ये अस्तित्व में था, मोर इन थ्योरी, ज़्यादातर थ्योरी में, मतलब थ्योरी में ही होता था, देन इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बजाय ऑलवेज, हमेशा, मतलब सिर्फ लिखा ही जाता था, रियलिटी में तो अप्लाई ही नहीं होता था ये वाली बात। बट लेकिन इट्स डेलिब्रेट इरोजन, लेकिन इसका जो डेलिब्रेट इरोजन है, इरोजन मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का क्षय होना, घटना, और डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, तो जानबूझकर मतलब इसका जानबूझकर जो घटना है, कमज़ोर होना है, इज़ अ रिसेंट डेवलपमेंट, ये हाल ही का विकास है। मतलब ये हो गया कि पहले थ्योरी ज़्यादा होती थी, प्रैक्टिस नहीं होती थी, अमल नहीं होता था इस बात पे, लेकिन अब जानबूझकर इरोजन किया जा रहा है इसका, मतलब इस थ्योरी को कम किया जा रहा है ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके इसकी, ये मतलब है इसका। वर्ड मीनिंग पे आओ, आर्बिट्रेरी मनमाना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, अंडरमाइन कमज़ोर करना, अप्रूवल स्वीकृति, काउंसिल मतलब परिषद, मतलब जिसको आप बोलते हैं परिषद, परिषद बोलते हैं शायद, पार्षद, सॉरी पार्षद होगा, है ना। तो जो भी है, एग्जिस्टेड अस्तित्व में होना, और डेलिब्रेट इज जानबूझकर, इरोजन ये आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है, कमज़ोर होना, धीरे धीरे क्षय होना, और डेवलपमेंट इज विकास। नाउ नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है सरकार के और विपक्ष के बीच, हैज़ बिकम होस्टाइल, ये होस्टाइल हो गया है, ये शत्रुतापूर्ण हो गया है, दुश्मनी वाला हो गया है, टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक मतलब जिसमें जो जहरीला टाइप होता है वो हो गया है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के ईयर्स में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इवन पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव बिकम बैटल ग्राउंड्स, कह रहे हैं इवन, यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो संसदीय समितियां हैं, हैव बिकम वो बन गई हैं बैटल ग्राउंड्स। बैटल ग्राउंड्स नाम से पता चल रहा है युद्ध के मैदान, ठीक है, युद्ध के मैदान बन गए हैं ये पार्लियामेंट्री कमिटीज भी। और कैसे मैदान है? ऑफ सेंसलेस रेट्रिक के, रेट्रिक मतलब होती है बयानबाजी, तीखी बात, तीखे भाषण जो होते हैं, रेट्रिक बयानबाजी, और सेंसलेस यानी कि तर्कहीन, जिसकी कोई सेंस ही नहीं निकलती है। तो सेंसलेस जो ये बयानबाजी है, इनके बैटल ग्राउंड्स बन गए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज भी। रादर देन प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स बनने की बजाय, किसके प्लेटफॉर्म्स? ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशंस के, डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श, और थॉटफुल मतलब विचारशील। तो कह रहे हैं विचारशील, विचार विमर्श करने के प्लेटफॉर्म्स की बजाय ये बन गए हैं, मतलब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज बन गई हैं बैटल ग्राउंड्स। किसकी बैटल ग्राउंड? सेंसलेस रेट्रिक की। वर्ड मीनिंग पर आओ, अच्छे वर्ड है इसके अंदर, ओपोजिशन विपक्ष, पार्लियामेंट्री कमिटीज संसदीय समितियां, बैटल ग्राउंड्स युद्ध के क्षेत्र, सेंसलेस तर्कहीन जिसके कोई मतलब ही ना बने, रेट्रिक इज बयानबाजी, ये हमारा रादर देन का लेसन है, डेलिब्रेशंस होगी विचार विमर्श, थॉटफुल मतलब जिस पे विचार किया गया हो, ठीक है, विचारशील, होस्टाइल शत्रुतापूर्ण, शत्रुता से भरा हुआ, और टॉक्सिक जहरीला टाइप, ठीक। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर राधाकृष्णन हैज़ हिज टास्क कट आउट, ये हमारा एक पूरा मुहावरा है, टू हैव वंस टास्क कट आउट मतलब चुनौती होना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड मीनिंग में, इसको पढ़ लेना, 315 नंबर है। हैव वंस टास्क कट आउट मतलब होता है कठिन कार्य का सामना होना, मुश्किल जिम्मेदारी होना, ऐसा काम होना जिसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है, इसको आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेना, आपको समझ में आएगा। और हमने यहाँ क्या लिखा, मिस्टर राधाकृष्णन जो है हैज़ हिज टास्क कट आउट मतलब इनके सामने चुनौती है। विद हिज एफेबल डेमिनर, बहुत प्यारा वर्ड है अगेन, डेमिनर होता है स्वभाव, बिहेवियर, नेचर, और एफेबल मतलब मिलनसार। विद हिज एफेबल डेमिनर, उनके मिलनसार स्वभाव के साथ, ही जस्ट माइट बी एबल टू, वो समर्थ हो सकते हैं। ये हमारा लेसन आ गया देखो एबल टू का, और माइट आ रहा है तो संभावना की बात हो रही है, सकता है, सकती है, सकते हैं, शायद ही, ठीक है। ही जस्ट माइट बी एबल टू, वो शायद ही समर्थ हो सकते हैं, टू नज, नज करने में, नज क्या होता है? कोनी मारना, आप किसी को कोनी मारते हो ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टच करते हो, तो यहाँ पे नज का मतलब क्या है आपको पढ़ के पता चल जाएगा। तो वो समर्थ हो सकते हैं अपने मिलनसार स्वभाव के साथ, किस चीज में एबल हो सकते हैं? नज करने में, किसको? गवर्नमेंट को एंड ओपोजिशन को, टूवर्ड्स बेटर कोऑपरेशन एंड लेस कॉम्बेटिवनेस,
कॉम्बेटिवनेस मतलब हो गया टकराव, ठीक है, जो टकराव है, लेस कॉम्बेटिवनेस कम टकराव, और बेटर कोऑपरेशन मतलब बेहतर सहयोग। तो इसकी ओर ले जाने में, तो नज का मतलब है ले जाना यहाँ पर। इसका मतलब आप पहले ये देखो यहाँ पे सामने क्या लिखा है, नज, हल्का धक्का देना, धीरे से संकेत करना, प्रेरित करना। जैसे हम किसी को कूनी हाथ से मारते हैं ना, थोड़ा धक्का देते हैं, उसको बोलते हैं नज करना। और अब इसको आप पूरा पढ़ लो कि एफेबल डेमिनर, अपने मिलनसार स्वभाव के साथ वो समर्थ हो सकते हैं ले जाने में गवर्नमेंट और विपक्ष को टूवर्ड्स की ओर, किसकी तरफ ले जाने में समर्थ हो सकते हैं, बेटर कोऑपरेशन मतलब बेहतर सहयोग की तरफ, और कम टकराव की तरफ, कॉम्बैटिवनेस की तरफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है, आज मैंने इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करी है। तो ये तरीका ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसको इंग्लिश सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करो, वहीं से आपको इंग्लिश आएगी। उसके बाद आप जो मर्जी पढ़ना, ये मेरी गारंटी है, कभी भी मार नहीं खाओगे, वरना बिना सीखे करोगे हमेशा मार खाओगे। तो जिसको सीखना है, एक्सपर्ट बनना है रूल्स में, तो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप है, आपको सारे रूल्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।